और उसके अंदर एक एल्डिहाइड होता है और 2 अल्कोहल होते हैं। स्ट्रक्चर बना रहा हूं देखो, ठीक है। एल्डिहाइड, और हम कितने कार्बन लेंगे? 3 कार्बन लेने ना हमें चेन में। 2 कार्बन पर 2 OH लगे हुए होते हैं, OH। इसका जब स्ट्रक्चर बनाओगे तो बेसिकली स्ट्रक्चर हम इसका ऐसे दिखाते हैं, लास्ट में OH लगा हुआ होता है और इस OH को ऐसे दिखाते हैं। इसको हम क्या कहते हैं कॉमन नेम में, चाहे ये हो या ये हो, ग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है। और ग्लिसरॉल्डिहाइड इज स्मॉलेस्ट शुगर, ठीक है। शुगर का अपना एक सफिक्स होता है, क्या होता है? सफिक्स क्या होता है बताओ? ओज होता कि नहीं? ओज सफिक्स होता है। ग्लूकोज, माल्टोज, टैगाटोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, ओ ज्यादा समय सब क्या है? वो शुगर है। 5 कार्बन की भी शुगर होती है जिसको कहते हैं पेंटोज। पेंटोज, पेंटोज 2 शुगर आपके सिलेबस में है। कौन कौन सी? राइबोज, डीऑक्सीराइबोज। कहां पे यूज होती है? डीएनए और आरएनए में होती है कि ना? तो वही होती है शुगर। शुगर का, शुगर बेसिकली कहां किसका मेंबर है? कार्बोहाइड्रेट है ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट। बता ही देता हूं जब बात आ गई तो। थोड़ी सी बायो भी पढ़ा देता हूं, पढ़ा दूं या केमिस्ट्री पढ़ाऊं? बहुत जरूरत है। कार्बोहाइड्रेट, वैसे ये बायो नहीं है, केमिस्ट्री है। हमारे चैप्टर होता है बायो मोलिक्यूल्स, वहां पे हम पढ़ाते हैं, 12th क्लास का चैप्टर है। कार्बो कहां से बना? कार्बन से। तो ये कार्बो स्टैंड फॉर कार्बन, और हाइड्रेट पानी। पानी होता है H2O, हाइड्रेट वाटर को कहते हैं। कार्बन और वाटर का रेशियो जो होता है वो 1:1 का रेशियो होता है। 1:1 का रेशियो होता है कार्बन का और वाटर का। कार्बोहाइड्रेट में 3 एलिमेंट होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है क्या, कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है? तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो लिखना है 1:2:1 का रेशियो होता है, ठीक है। इसी से बन जाएगा जनरल फॉर्मूला किसका? कार्बोहाइड्रेट का। जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा? CnH2nOn, 1 नहीं, ON। ये कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला होता है। जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। और कंडीशन ये है कि N मिनिमम जो होता है वो कितना होता है? 3 होता है। 3 कार्बन से छोटी शुगर नहीं होती। अब मैंने अगर इसकी जगह पर 3 लगा दिया तो क्या बनेगा? C3H6O3, मोलिकुलर फॉर्मूला। कितने कार्बन है? 3। हाइड्रोजन काउंट करो कितने हैं? 6। ऑक्सीजन कितने हैं? 3। आगे बात समझ में? अगर मैं 6 लगा दूंगा तो ग्लूकोज बनेगा? सिर्फ ग्लूकोज नहीं बनेगा, ग्लूकोज भी बनेगा, गैलेक्टोज भी बनेगा, फ्रक्टोज भी बनेगा। तीनों मोनोसैकेराइड हैं 6 कार्बन के। तो क्लासिफिकेशन कार्बोहाइड्रेट का 2 तरह से किया जाता है। एक तो क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन शुगर, और एक क्या है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट कितनी है। तो ये क्लासिफिकेशन वो बता रहा हूं मैं जो नंबर ऑफ कार्बन एटम पे डिपेंड करता है। ऐसी शुगर जिसके अंदर 3 कार्बन प्रेजेंट होते हैं उसको ट्राइओज कहते हैं। ट्राइओज 4 कार्बन की, टेट्रोज 5 कार्बन की, पेंटोज 6 कार्बन की, हेक्सोज। पेंटोज, हेक्सोज हमारे सिलेबस में खूब है जिनकी हमें स्टडी करनी है। बात समझ में आ गई? तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू था किसका? शुगर का। इसकी हमें जरूरत पड़ेगी, बायो में भी पड़ेगी, और उतनी ही फ्रीक्वेंसी से हमें केमिस्ट्री में भी जरूरत पड़ती है। अब मैं कह रहा हूं ग्लिसरॉल्डिहाइड का आईयूपीए एक नेम बताइए। तो हम क्या करते हैं? लगा दो रूल आईयूपीएसी का। रूल क्या है? सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, पेरेंट चेन का सिलेक्शन, लॉन्गेस्ट चेन पेरेंट चेन होती है। उसके बाद हम क्या करते हैं? नंबरिंग। नंबरिंग कहां से करते हैं? जहां से हायर प्रायोरिटी का फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है। तो ऊपर से कर देंगे कि नहीं? 1 2 3। अल्डिहाइड की प्रायोरिटी हायर है और इनकी पोजीशन क्या गई? 2 और 3। तो 2,3 डाई हाइड्रोक्सी प्रोपेनल हो गया नोमेनक्लेचर आईयूपीएसी। आसान है कि टफ? तो इसका आईयूपीए का नेम क्या आएगा? 2,3 डाई हाइड्रोक्सी प्रोपेन अल। 11th क्लास में जितनी बातें बतानी हो उतनी बता दो, और जितनी भी बता दोगे वो कमी होती हैं 11th में, क्योंकि ये टाइम है हमारा चीजों को सीखने का, आगे टाइम नहीं होगा। ठीक है, जब नेक्स्ट ईयर जाओगे ना 12th क्लास में, तो आपके माइंड में 2 प्रेशर डेवलप हो जाएंगे। एक तो होगा बोर्ड का प्रेशर, कि बोर्ड में अच्छे नंबर आ जाए। दूसरा प्रेशर होगा कंपटीशन भी क्वालिफाई करना साथ में। ठीक है, तो इसलिए ये 11th ऐसी क्लास है जितना पढ़ना हो उतना पढ़ लो, और कंसेप्ट 11 से ही बनते हैं।
ट्वेल्थ में जाके कंसेप्ट नहीं बनते, रिवीजन बहुत ज्यादा करना पड़ता है वहां पे। क्या करते हैं? क्यों? नहीं, क्लियर नहीं, कहने का मतलब है ट्वेल्थ में जाके उतना टाइम नहीं मिलेगा आपको। अब जो टाइम मिलेगा 11th में भी तो पढ़ा होगा उन्होंने, पढ़ा तो 11th में भी होगा ना। अगर बहुत अच्छा पढ़ते तो ड्रॉपर में क्यों आते? तभी हो गया होता कुछ ना कुछ। रैंक जो आती है 12th क्लास में आती है, जितने भी रैंकर्स होते हैं वो सब 12th क्लास से होते हैं, ड्रॉपर वाले रैंकर नहीं होते। फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक जो आती है ना नीट में और जेई में, वो सब 12th वाले बच्चे होते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट होते वाले होते हैं सब। फर्स्ट अटेम्प्ट में जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ तो इसका मतलब कोई कमी थी उसके अंदर। अब वो पढ़ेगा उतना तो नहीं पढ़ लेगा, वो रैंक में आ जाएगा फर्स्ट में, सिलेक्शन ले लेगा।